योगस्थ भव। पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर, जिसे हम क्रिया प्रति प्रसव साधना कहते हैं पहली बात। कुछ विचार मैं अपने विद्यार्थियों के साथ और बाकी जन समूह के साथ भी थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपने आप में एक होलिस्टिक हीलिंग, एक होलिस्टिक थेरेपी है। और देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो कि री इनकारनेशन से संबंधित है, पुनर्जन्म से संबंधित है, पिछली बातों से, यादों से, अनुभवों से संबंधित है, पिछले जीवन के कर्मों से संबंधित है, इस जीवन के भी पिछले कर्मों से संबंधित है। ये अपने आप में एक अनूठी ध्यान की प्रणाली, ध्यान की साधना है। यहां एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन, शास्त्रों में और खास करके योगिक शास्त्रों में, आध्यात्मिक शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन है। भगवत गीता को ले लीजिए, और आप पॉपुलरली जानते भी होंगे, भगवान कृष्ण कहते हैं कि तेरे और मेरे, अर्जुन से, सैकड़ों हजारों जन्म हुए, फर्क इतना है कि तुझे याद नहीं है और मुझे याद है। तो तेरे संस्कारों को या तेरे अंदर की बातों को मैं बाखूबी जान रहा हूं, जिसे तू नहीं जान पा रहा है। गीता, भागवत, श्रीमद् भागवतम, पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि महाशय ने कई बार कई पॉइंट्स पर इस बात का जिक्र किया है। संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, कि अपने संस्कारों का इंटरव्यू या व्यू करने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हमें पूर्व जाति ज्ञानम, पुराने जन्मों में जाना है या उन यादों में जाना है। और अगर हम उनमें जाते हैं तो बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी चीजें हमारी स्वतः समाप्त हो जाती हैं। उसके अलावा उपनिषदों में, रामायण में, बहुत सारे शास्त्रों में रीइंकार्नेशन और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इसकी टेक्निक तक की भी व्याख्या है कहीं कहीं पर। चलिए इन शास्त्रों की बात छोड़ देते हैं। मॉडर्न डे, अभी 80 और 90 के दशक में पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग, थेरेपी, मेडिटेशन ये काफी पॉपुलर होने लगा। और जो नए थिंकर्स थे, खास करके जो साइकोलॉजी से संबंध रखते थे या रखते हैं, उन लोगों ने ये जाना जब वो अपनी कोई बिहेवियर थेरेपी या कुछ करते थे कि सब्जेक्ट कुछ अलग तरह की बातें करता है, अलग तरह की। जब उनको हिप्नोथेरेपी दी गई, उनको हिप्नोसिस में ले जाया गया, तो कुछ ऐसी बातें रिवील हुई, कुछ ऐसे फैक्ट्स रिवील हुए जिन्हें वो आज के जीवन से संबंधित नहीं कर पाए। और तब उन्होंने जाना कि ये बातें, ये किसी और जन्म की, किसी और जिंदगी की, किसी और टाइम की बातें कर रहा है। इसके बाद पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर एक रिसर्च हुई, आज तक होती है, और बहुत सारे मेथड्स डेवलप किए गए। प्रॉपर वे में उनको एक मेडिटेटिव वे में लाया गया, जिसे हमने भी इस पे काफी सालों से कार्य किया है और अभी भी कर रहे हैं। क्रिया प्रति प्रसव साधना, हम इसे साधना की तरह लेते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से 80 और 90 के दशक में ही रेकी हीलिंग काफी पॉपुलर हुई, वेस्ट में भी और इंडिया में भी और हमारे बाकी एशियन कंट्रीज में भी। और रेकी ने बहुत लोगों को अट्रैक्ट किया एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ हीलिंग के लिए, मेंटल हीलिंग के लिए, साइकिक हीलिंग के लिए, और बहुत इफेक्टिव डेफिनेटली रेकी आज भी है। पर साथ साथ हमने देखा कि उसके बाद बहुत सारे और दूसरे हीलिंग मेथड्स वो भी पॉप अप हुए, वो भी आए, वो भी ठीक है अपनी जगह पे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक सोर्स है, एक ओरिजिन है जो रीइंकार्नेशन से संबंधित है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन साइंटिफिकली इस पे काफी रिसर्च अभी भी हो रही है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा। और ये बहुत सारे
हीलिंग मेथड के लिए एक कुंजी एक की बन गई है। आप देखते होंगे कि आज बहुत सारे और ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ हीलिंग मेथड्स हैं, अलग अलग नाम से लोग उनको जानते हैं, और बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन ये सिखाए जाते हैं। ये जो गाइडेड मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन है, ये कहां से आए और ये करते क्या है? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आपके सबकॉन्शियस को डायरेक्टली ट्रिगर करता है, आपको मौका देता है, प्रैक्टिशनर को, सब्जेक्ट को मौका देता है कि वो स्वयं अपने सबकॉन्शियस में जाकर के उसे एक्सप्लोर करे, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में, उसके अनकॉन्शियस में बहुत सारे वुंड्स, बहुत सारी यादें, बहुत सारे फियर्स, बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारी अच्छी स्मृतियां, बहुत कुछ है जो उसके आज के जीवन को, आज के जीवन की उसकी पर्सनैलिटी को, उसके बिहेवियर को, उसके लाइफ के इवन सर्कमस्टांसेस को इन्फ्लुएंस करती है। मगर जो गाइडेड मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन है वो आपके कॉन्शियस माइंड को टच करता है। ये डिफरेंस समझना होगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चाहे हिप्नोसिस के जरिए या किसी और तरह से जो हम ट्रांस करते हैं, या योगिक वे में जब हम इसे ट्रांस में ले जाते हैं, तो एक जगह जाकर के सब्जेक्ट को, प्रैक्टिशनर को छोड़ दिया जाता है, एक आजादी होती है, और वहां से वो यात्रा स्वतः ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड की शुरू होती है। जबकि बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन में, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन में, जो प्रैक्टिशनर के बजाय जो फैसिलिटेटर है या जो टीचर है वो आपको गाइड करता है, वो अपनी इमेजिनेशन, अपनी फैंटेसी आपको देता है, और आप एक ब्लाइंड एली में चले जाते हैं। आपको जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, आप वो देखने लगते हैं, आप वो पिक्चर देखने लगते हैं, और एक काइंड ऑफ फैंसीफुलनेस, एक इमेजिनेशन पैदा होती है जो सबकॉन्शियस की नहीं होती, और आप बस थोड़ी देर के लिए एक अच्छा महसूस करने लगते हैं। ये डिफरेंस समझना होगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो पद्धति है, जो मेथड है, वो सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस को कुरेदने की है, जबकि गाइडेड मेडिटेशन, इमेजरी और विजुअलाइजेशन ये आपके कॉन्शियस माइंड पर काम करती है। तो ये जरा बात समझनी होगी कि ये पद्धतियां आपको कहीं किसी अंधी गली में तो नहीं ले जा रही, किसी फैंसीफुल वे में कुछ चमत्कार दिखा करके आपको थोड़ी देर खुश करने के लिए तो नहीं ले जा रहे। और जो दूसरी गहरी बात है, ये बात जरूर आपको समझनी होगी कि आपको अगर अपने अंतर्मन को छूना है, आपको अपने सबकॉन्शियस को अगर छूना है, तो उसके लिए एक विशेष तैयारी की भी आवश्यकता है, जो कि गाइडेड मेडिटेशन में नहीं होती। मैं यहाँ गाइडेड मेडिटेशन के विरुद्ध में नहीं, बस ये कहना चाहता हूं कि गाइडेड मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन या इस तरह की जो सो कॉल्ड पद्धतियां हैं हीलिंग की, वो उन लोगों को कराई जाएं जिनके मन पर, प्राण पर एक सही प्रकार का कार्य हो चुका हो, एक सफाई हो चुकी हो, एक नायाब तरीके से उनके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस मन को पहले से थोड़ा खाली कर दिया गया हो। तब तो आप अपने कॉन्शियस माइंड में कुछ अच्छी चीजें डालेंगे ना। अगर आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में एक काइंड ऑफ भीड़ जमा है, स्मृतियों का तार जमा है, और उस पर कुछ नई चीजें और थोप दी जाएं, तो एक युद्ध पैदा होगा अंदर ही कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच, जो कि प्रैक्टिशनर के लिए बहुत घातक हो सकता है। इसीलिए बहुत सारी जो हमारी ध्यान की क्रियाएं हैं, कुछ भी है, मैं सबसे ये कहता हूं, चाहे इसे एक शौक की तरह ले लीजिए, एक नियम की तरह ले लीजिए, एक रिचुअल की तरह ले लीजिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेडिटेशन सबको करना चाहिए। और जैसे कि हम शाश्वत में कहते भी हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में हम क्या हैं, हमारा मन क्या है, हमारी आत्मा क्या है, हमारे कर्म क्या हैं, हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी डिजायर्स क्या हैं, वो कहाँ से पैदा होती हैं, हम आज जैसे हैं वैसे क्यों हैं, हम ऐसे क्यों बोलते हैं, हम ऐसे क्यों चाहते हैं, हमारे अंदर जो एक विशेष प्रकार की आवाज उठती है वो आती कहाँ से। सबसे पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लें, और उसके बाद जब वो सबकॉन्शियस आपका थोड़ा खाली हो, या कंट्रोल्ड हो, या डिसिप्लिन हो,
तो फिर कॉन्शियस माइंड के साथ आप अपने सबकॉन्शियस में नई फाइल्स जमा कीजिए, नए पौधे लगाइए, नए प्लांट्स लगाइए, नए फूल खिलाइए। तो इस बात को जरा जान लें सभी लोग, मेरे सभी विद्यार्थी, कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आप देखो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब आया, मैं यहाँ पर एक टेक्निकल बात आपको बताना चाहूंगा। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बहुत सारी और छोटी सब टेक्निक्स डेवलप हुई। ये नहीं है कि भाई आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गए, लेटे और पिछले जन्मों की कहानी या पिक्चर शुरू हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ भी आज से पहले का, एक हफ्ते पहले का, एक घंटे पहले का, अब से पहले का जो भी कुछ है वो सब पास्ट है और वो कहीं ना कहीं फाइल के रूप में जमा रहता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चाहे इनर चाइल्ड है, चाहे ट्रॉमेटिक हीलिंग है, पोस्ट एक्सीडेंटल थेरेपीज हैं, ये सब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए ही हील होती हैं। और जितनी भी और मॉडर्न थेरेपीज या जो हम कहते हैं जिन्हें कॉन्शियस या गाइडेड मेडिटेशंस या विजुअलाइजेशंस, वो सब के सब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से ही इन्फ्लुएंस्ड है। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलिंग और थेरेपी इज द मदर, इज द सोर्स, इज द ओरिजिनेटर ऑफ ऑल अदर सो कॉल्ड मॉडर्न कॉन्शियस गाइडेड हीलिंग ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपने आप में एक बेजोड़, अनिवार्य, इनएविटेबल मेडिटेशन टेक्निक है और इसे सबको करना चाहिए। योगस्तु।